Hello and welcome to the lecture of Foundation Course in English 2. In this session, we are going to cover Unit 21 of this session and Block 4, which is about descriptive composition. And in this session, we are going to learn about describing conditions and processes. We have already learned about descriptive composition in the previous sessions, जहाँ पे हमने पढ़ा कि आप किसी भी place को या किसी object को या किसी पर्सन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो और उसमें क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या फैक्टर्स हैं जो आपको इंक्लूड करने चाहिए. इस सेशन में आज हम विल लर्न अबाउट डिस्क्राइबिंग कंडीशन एंड प्रोसेसेस. कंडीशन में भी आप बता सकते हैं कोई कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, कोई मशीन कैसे वर्क करती है, या फिर आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर टी कैसे बनाई जाती है, ऑमलेट कैसे बनाया जाता है, कोई प्रोसेस बता सकते हैं, या आप वीजा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो प्रोसेसेस एंड कंडीशंस के बारे में वी लर्न अबाउट दिस सेशन. सो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर आर डिस्क्राइबिंग कंडीशंस एंड डिस्क्राइबिंग प्रोसेसेस. सो लेट अस स्टार्ट विद डिस्क्राइबिंग कंडीशंस. कंडीशंस में आप एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा धूप है, किस तरीके की कंडीशन चल रही है बाहर, या एक सोशल कंडीशन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके की कंडीशन चल रही है, पॉलिटिकल कंडीशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, या एनवायरमेंटल कंडीशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी की फिजिकल कंडीशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ मैंने एनवायरमेंटल कंडीशन का एग्जांपल लिया है जहाँ पे मैं ये बता रही हूँ किस तरीके का बाहर एटमॉस्फेयर है. नाउ यू कैन सी द ब्लेजिंग सन बीट्स डाउन ऑन द स्मूथ वेदर्ड रॉक्स ऑफ द क्लिफ साइड. यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सन जो है, ब्लेजिंग सन, वो स्मूथ वेदर्ड रॉक्स पे जो है क्लिफ साइड पे उनके ऊपर बहुत ब्लेजिंग तरीके से चमक रहा है. And the crisp seaweed pushed onto the rocks by the waves, lay baking at the sea's edge. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सी बीच की, जहाँ पर क्रिस्प से सीवीड है वहां पर, और रॉक्स जब आते, रॉक्स के पास जब वेव्स आती हैं तो उनको वो पुश करता है वेव्स इन सीवीड्स को. एंड ले बेकिंग एट द सीज एज, केजुअली मूविंग विद द टाइड. कभी कभी ये टाइड के साथ ही चल पड़ती हैं जब बहुत तेजी से उन्हें पुश लगता है. So we are describing some condition or the place जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने कंडीशन को एक्सप्रेस किया कि सी बीच के बाद साथ में क्या कंडीशन चल रही है, वहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एनवायरमेंटल में क्या कंडीशन चल रही है. यहाँ पे मैंने इस चीज को डिस्क्राइब किया. सो ऐसे ही आप और भी कई कंडीशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. मान लीजिए कोई सोशल कंडीशन क्या चल रही है, सिनेरियो क्या चल रहा है कि सोसाइटी में किस तरीके का प्रेशर चल रहा है फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज, फॉर यू कैन से ओल्ड पीपल, यंग पीपल, चिल्ड्रन, किस तरीके का सोसाइटल प्रेशर चल रहा है, तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. पॉलिटिकली क्या कंडीशन चल रही है, इन सब चीजों को आप एज एन कंडीशन एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ अबाउट डिस्क्राइबिंग प्रोसेसेस. प्रोसेसेस में तो आप बहुत से प्रोसेस हो सकते हैं, मे बी कि आप पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें, वीजा के लिए कैसे अप्लाई करें, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर खाना किसी चीज को बनाने का प्रोसेस आप बता सकते हैं कि एक के बाद एक क्या स्टेप्स चलने होंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे इस प्रोसेस के लिए. ऑमलेट कैसे बनाना है, या टी कैसे बनानी है, या पर्टिकुलर कोई वेजिटेबल को कैसे बनाना है आपने, तो उसके लिए वन बाय वन यू हैव टू फॉलो द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस. दैट इज द प्रोसेस. एंड यू कैन ऑल्सो हैव मेनी अदर प्रोसेसेस इन दिस केस कि कोई मशीन कैसे वर्क करती है, कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैमरा कैसे वर्क करता है, तो उसका भी आप 1-to-1 प्रोसेस बता सकते हैं कि यहाँ पे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करनी होगी. सो व्हाइल डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, व्हेन यू हैव टू गिव अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू मेक और प्रोड्यूस समथिंग, देयर आर सम कॉमन यूजफुल एंड सिंपल लैंग्वेज फीचर्स यू कैन यूज टू साउंड फ्लुएंट एंड नेचुरल. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोसेस है, तो किसी को प्रोसेस अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो योर लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल एंड नेचुरल. ऐसा ना हो बहुत ज्यादा आप इंस्ट्रक्शन देने के मामले में ऐसे कमांड करना शुरू कर दें, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. तो आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए सिंपल, यूजफुल एंड कॉमन. बहुत बड़े बड़े जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि सामने वाले को उस चीज को यूज करने की समझ नहीं है तभी वो उसे पढ़ रहा है. आपने कभी भी देखी होगी यूजर गाइड मिलती है हमें, तो आपने मोबाइल खरीदा हो या कोई भी चीज खरीदी हो, उसके अंदर जब भी कोई हमें उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करा जाता है कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा या मोबाइल कैसे स्टार्ट होगा, क्या फीचर्स हैं, इस ऑप्शन पे जाने के लिए आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए, कैसे आप जा पाएंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स वो लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उस चीज की समझ ही नहीं है कि कैसे उसे यूज करना है, तभी हम उसे पढ़ रहे हैं. एंड इफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली इट्स ऑफ नो यूज टू अस.
तो इट शुड बी वेरी सिंपल, कॉमन एंड यूजफुल। सो इसीलिए आप कभी भी कोई प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें आपकी इंस्ट्रक्शंस की जो सीरीज है वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, क्लैरिटी और कर्टसी के साथ होनी चाहिए। और साथ में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसमें लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन मैन लैंग्वेज, और यूजफुल हो उस बंदे के लिए जो भी उसे पढ़ रहा है, उसे नॉर्मली समझ आए, सिंपल टर्म्स उसके अंदर हो, ताकि वो एक फ्लुएंट और नेचुरल उस पर्सन को साउंड करे, वो तभी वो उसे समझ पाएगा। अदरवाइज वो उसके लिए यूजलेस है, बिकॉज वो खुद भी अभी कंफ्यूजन में है कि एग्जैक्टली उसे कैसे यूज करना है और या कैसे इस पर्टिकुलर चीज को प्रिपेयर करना है, कैसे मुझे ये केक बनाना है या कैसे मुझे ये डिश बनानी है, तो उसे खुद ही समझ नहीं है। और टर्म्स ऐसे हैं एक के बाद एक सीरीज में, कुछ भी नहीं है जो उसे समझ आ पाएगा, तो ऑब्वियसली इट्स यूजलेस फॉर दैट पर्सन। सो इट शुड बी वेरी सिंपल, क्लियर कट एंड विद कर्टेसी। यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर एक केक के बारे में बता रही हूँ कि कैसे ये चीजें बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस एक्सप्लेन करते टाइम आप किसी डिश को बता सकते हैं कि कैसे वो प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बेसिक चॉकलेट मग केक की, कि बेसिक चॉकलेट मग केक किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले आपने शुरू किया सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन से कि इसमें आपको कर्टेसी मेंटेन जरूर रखनी है। ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको करना ही है। सो इट शुड बी विद कर्टेसी कि आप पहले फ्लावर ऐड करें, देन ऐड शुगर एंड कोकोआ टू द मग, मिल्क एंड एग एंड मिक्स देम। सो आपने बताया कि आपको क्या करना है। You don't use a language like you have to add first flour, then sugar, then you must add cocoa. Don't use this kind of language because it's very rude. And simple language है, आपने देखी इसके अंदर कि क्या ऐड करना है। सिंपल टर्म्स में आपने बताया फ्लावर, शुगर एंड कोकोआ मग में ऐड करिए एंड देन मिक्स मिल्क एंड एग इन दैट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दिस स्टेप, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज प्लेस द मग इन द माइक्रोवेव। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ आ रही है क्या करना है। आपको प्लेस करना है मग माइक्रोवेव में, कुक फॉर 3 मिनट्स इन 1000 वॉट ओवन एंड 4 मिनट्स इन 700 वॉट ओवन। सो आपने बता दिया कि 3 मिनट्स करना है अगर वो 1000 वॉट ओवन है, और 700 वॉट है तो 4 मिनट्स करना है। सो इस तरीके से आपने हमें बता दिया कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। एंड देन रिमूव द कप फ्रॉम माइक्रोवेव एज इट विल बी हॉट। तो वो गर्म है तब तक आप उसे माइक्रोवेव में से रिमूव कर दीजिए कप को। सो इस तरीके से आप चीजों को कैसे बना सकते हैं ये आप देख सकते हैं। सो बेसिक चॉकलेट मग केक के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया, इट्स वेरी इजी, यू कैन सी। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या था आपने, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू अगेन इंस्ट्रक्शन, बट इट शुड नॉट बी लाइक एन ऑर्डर और अ कमांड, एंड द लैंग्वेज शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ में पर्टिकुलरली आपको इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस को कैसे यूज किया जा सकता है, और भी कई प्रोसेसेस हो सकते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन कैसे लेना है यूनिवर्सिटी में, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, या आपको पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। बट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज किया जा सकता है। टर्न ऑफ द पावर टू योर टीवी। पहले तो आप सबसे पहले टीवी की पावर बंद कर दें। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सेट द डीवीडी प्लेयर ऑन अ शेल्फ नियर द टीवी। Make sure the DVD cables will reach the TV from the shelf you choose. और यहाँ पर DVD को जो आपको प्लेस करना होगा किसी शेल्फ पर, वो भी टीवी के पास। ये ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप उसे प्लेस कर रहे हैं वहां से उसकी वायर्स जो हैं वो केबल्स वो टीवी तक पहुंच सकें, तभी वो स्टार्ट हो पाएगा। एंड देन कनेक्ट योर DVD प्लेयर बाय प्लगिंग इन ऑडियो वीडियो इनपुट लैब्स। तो वहां पर आप जहाँ पे भी उनका ऑडियो वीडियो इनपुट है जैक है, वहां पर आप डीवीडी प्लेयर के प्लग्स जो है कनेक्ट करेंगे। प्लग द अदर एंड ऑफ द वायर्स कॉर्ड्स इनटू द टर्मिनल्स ऑफ द डीवीडी प्लेयर। प्लग द AC पावर कॉर्ड इनटू एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट इन द वायर। सो वॉल में जहां पर भी आउटलेट लगा है इलेक्ट्रिकल वायर, वहां पे आप उसका AC पावर कॉर्ड जो है वहां पे कनेक्ट करेंगे, प्लग करेंगे। और एक आपने एंड जो था वो टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल जो है आप डीवीडी प्लेयर के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि दोनों अटैच हो सके। देन इंसर्ट अ डीवीडी इनटू द प्लेयर। रिमेंबर दैट डीवीडीज कम विद मेन्यू, सो दे विल नॉट प्ले ऑटोमेटिकली। डीवीडीज में आप जानते हैं मेन्यू आता है, उसको आपने चूज करना पड़ता है। सो यू मस्ट यूज अ रिमोट कंट्रोल टू सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शंस। आप जानते हैं कि टीवी हो या कोई भी चीज आजकल डीवीडी हो तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, आपको रिमोट कंट्रोल होगा जिसमें आपको चूज करके उसको सिलेक्ट करके डिजायर्ड ऑप्शंस को उसे स्टार्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप कैसे डीवीडी को अटैच कर सकते हैं टीवी के साथ,
और कैसे आप डीवीडी को स्विच ऑन कर सकते हैं. सो दिस इज वे. और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर मशीन को कैसे यूज किया जा सकता है. एंड आई हैव गिवन यू इंस्ट्रक्शंस बट इन अ वेरी क्लियर कट वे. आपने देखा है कि वर्ब्स के साथ मैंने शुरू किया है. टर्न ऑफ, सेट द डीवीडी प्लेयर, कनेक्ट द डीवीडी प्लेयर, प्लग द अदर एंड एंड इंसर्ट अ डीवीडी इनटू द प्लेयर. सो इस तरीके से आप वर्ब से शुरू कर सकते हैं. डोंट मेक इट अ कमांड और ऑर्डर. इस बात का हमेशा ध्यान रखिए. एंड द लैंग्वेज शुड बी very easy, clear cut and with courtesy. Should not include any kind of technical terms that is jargon. It should be very easy to understand, simple and clear for your reader to understand. So we have studied about different processes and conditions. कैसे आप किसी condition को describe कर सकते हैं, किसी भी तरीके की हो सकता है, social हो, political हो, economic condition हो या environmental condition हो, आप कैसे उसे describe कर सकते हैं. साथ में हमने पढ़ा कि किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी मशीन को कैसे आप उसके प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, या आप और भी कई तरीके की कंडीशन होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर किसी पर्टिकुलर थिंग को कैसे बनाया जाए. कोई डिश है उसे कैसे बनाया जाए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, वो भी आप इन सब चीजों में इंक्लूड कर सकते हैं. बट जो भी मैंने टिप्स दिए उनको हमेशा ध्यान रखिए. एंड राइट अ वेरी गुड डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशंस because you have learned here how to write a descriptive composition which included describing a person, place, objects, and here you have studied about conditions and processes. So you are thorough with all the descriptive compositions. So write a very good descriptive composition. All the best to you. Thank you. Thanks a lot.